द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, समृद्धि एवं खुशी का रहस्य। सा 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 धा 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 नि रे 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 गा म रे सा। आओ प्रभु के द्वार, पाओ खुशियों का उपहार। आओ प्रभु के द्वार, पाओ खुशियों का उपहार। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, समृद्धि एवं खुशी का रहस्य। ब्रह्मा कुमारी पनवेल नवी मुंबई इस वर्ष मना रहा है 3 डेज सेलिब्रेशन। कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, समृद्धि एवं खुशी का रहस्य। शनिवार, रविवार, सोमवार 4, 5, 6 फरवरी सुबह 7 से 9। स्थान वासुदेव बलवंत फडके नाट्यगृह, पनवेल नवी मुंबई। आओ प्रभु के द्वार, पाओ खुशियों का उपहार। हमारे मुख्य आकर्षण होंगे मेडिटेशन द्वारा शांति की अनुभूति, इंटरनेशनल स्पीकर और पीस ऑफ माइंड चैनल के प्रवक्ता प्रोफेसर E.V. गिरीश द्वारा द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। दशों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार। दशों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार। आनंद में सब झूम रहे हैं, आपका पाए प्यार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार। ओम शांति। परम पिता की प्रिय संतान, आत्माएं, भाई और आज के विशेष कार्यक्रम में जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस वो जीवन का अंग है, उस कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं। तो इसलिए आए हुए सभी मेहमानों का एक दिल के स्वागत करती हूँ। सबसे पहले स्वागत जो हम सभी आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा, जो शांति, सुख, शक्ति और खुशी के सागर है, जिससे ये हमारा जीवन महान बनता है। तो शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा इनका आह्वान करके मैं दिल से सीख व प्रेम से मैं स्वागत करती हूँ। साथ साथ हमारे संतोष दीदी अति बिजी होते हुए भी अपना अमूल्य समय निकाल हम सभी के बीच में आए हुए हैं, जो महाराष्ट्र और आंध्र जोन के संचालन है। तो संतोष दीदी का भी मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ साथ अभी ही कैंडल लाइटिंग के समय हमारी प्यारी बहन प्रीता मुजुमदार तथा देवोजीत भाई जो आओ प्रभु के द्वार पावो खुशियों के उपहार इस कार्यक्रम में
विशेष संगीत बेला कार्यक्रम सादर करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं, तो उनका भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच एक प्रसिद्ध टीवी कलाकार अनीता कुलकर्णी बहन जी भी आई हुई हैं, तो उनका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। साथ साथ भारत की पहली महिला जिन्होंने विश्व में शूटिंग में अपना फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो पनवेल के बहुत गौरव है, वो सुमा शिरूर बहन जी, उनका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर शिवदानी, जो एक अने जाने जर्नलिस्ट तथा झांसी की रानी पनवेल गौरव महाराष्ट्र लोक कल्याणकारी संस्था पुरस्कार से सम्मानित है और ईश्वरीय सेवा में बहुत रुचि लेकर अपने घर को, हॉस्पिटल को संभालते हुए भी ईश्वरीय सेवा में सदा तत्पर रहते हैं, तो शुभदा बहन का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। निमंत्रण हमारा आपको मिला, आप जो पधारे गुलशन खिला। निमंत्रण हमारा आपको मिला, आप जो पधारे गुलशन खिला। स्वागत करते हैं दिल से हम, सुस्वागतम शुभ स्वागतम। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए हम सभी के बीच पधारे हैं राजयोगिनी सम्माननीय पूजनीय संतोष दीदी जी, जिनके देश विदेश में आध्यात्मिकता की मशाल लेकर वो शिव परमात्मा का दिव्य संदेश, अवतरण का संदेश देते हुए मनुष्य आत्माओं में वो आध्यात्मिक जागृति दिलाते हैं। साथ ही साथ राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत समाज सेवा प्रभाग की आप राष्ट्रीय अध्यक्षा है। ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी की आप सदस्या भी है और ब्रह्मा कुमारी के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा की सेवाओं का आप संचालन करते हैं। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि हम सभी को आज के शुभ दिवस पर आओ प्रभु के द्वार और जीवन में हम सब के लिए आए खुशियों का उपहार, तो हम दीदी जी से आशीर्वचन सुनेंगे। आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी। तो अभी हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण है मन रोगी है। अगर मन को निरोगी बनाया जावे तो उसका असर शरीर के ऊपर जरूर होता है। शरीर जरूर तंदुरुस्त बन सकता है और मन को निरोगी बनाने के लिए पॉजिटिव विचार, अच्छे विचारों की आवश्यकता। जितने जितने हमारे विचार सुधरते जाते हैं, सकारात्मक विचार करते हैं, उन सकारात्मक विचारों के द्वारा हमारा मन जो है वो तंदुरुस्त बनता जाता है। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन के द्वारा हम शक्तिशाली बनते जाते हैं और जितना आत्मा शक्तिशाली बनती है उसका इफेक्ट उसके शरीर के ऊपर होता है, उसकी तंदुरुस्ती के ऊपर होता है। इसीलिए तन को तंदुरुस्त करने के लिए हमें एक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। गीता के भगवान के भी महावाक्य है, मन मना भव हो जाओ, मन को मेरे में लगा दो। कहा जाता है जब मन ईश्वर में लगता है तो तन और मन जो है वो स्वतः ही तंदुरुस्त हो जाता। हम कुछ बातें कर रहे थे आध्यात्मिकता को थोड़ा गहराई से समझने के लिए। थोड़ा सा अगर जीवन को देखें तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है। मुझे याद आता है हम एक बार अहमदाबाद में साबरमती जेल, बहुत बड़ा एक जेल है, वहां कार्यक्रम कर रहे थे। तो वो जेलर भाई ने मुझे और हमारे साथ दो बहनें थी उनको कहा कि गिरीश भाई आपका यहाँ स्वागत है। हमारे जेल में दो प्रकार के कैदी हैं, एक कच्चे कैदी और एक पक्के कैदी।
और आप भी पक्के कैदी हो। जैसे उन्होंने हमें पक्का कैदी कहा तो सब लोगों ने तालियां बजाई। तो मैंने कहा सर मुझे समझ में नहीं आया ये पक्का कैदी और कच्चा कैदी क्या है। तो वो सुपरिटेंडेंट सर ने कहा जो कच्चे कैदी होते हैं वो कलर ड्रेस में होते हैं और जो पक्के कैदी होते हैं वो वाइट में होते हैं। उन पर सजा सुना दी गई है, उनको 8 साल 5 साल 10 साल की सजा वो काट रहे हैं। और जो कच्चे कैदी होते हैं वो कलर ड्रेस में होते हैं, उनको ट्रायल के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। तो जब मुझे माइक मिला तो मैंने सुपरिटेंडेंट सर को कहा सर आपके इस आश्रम में 2 प्रकार के तपस्वी रहते हैं, एक कच्चे तपस्वी और एक पक्के तपस्वी। जो पक्के तपस्वी होते हैं वो 8 साल एक ही स्थान पर रहकर मेडिटेशन करेंगे। गिरीश भाई भी पक्का तपस्वी है, मैं घूम घूम कर तपस्या करता हूँ। जब मैंने ये कहा तो वो जो पक्के कैदी थे वाइट पहने तो उन्होंने खड़े होकर के तालियां बजाई, कोई तो है जो हमें तपस्वी कह रहा है। फिर एक भाई ने कहा गिरीश भाई मैं आपके लिए छोटा सा शायरी सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा भले स्टेज पे आ जाए। और वो भाई ने जो बात कहा शायद मैं 3 दिन से वही कहने का प्रयास कर रहा हूं जो चंद वर्ड्स में ही एक्सप्रेस्ड। उन्होंने कहा जिंदगी क्या है? जिंदगी कुछ तो चली गई सोचने में, कुछ तो चली गई कोसने में, बाकी बची है भौंकने में। जिंदगी कुछ तो चली गई सोचने में, कुछ तो चली गई कोसने में, बाकी बची है भौंकने में। खुद कोशिश क्यों नहीं कर लेते इसे रोकने में? खुद कोशिश क्यों नहीं कर लेते इसे रोकने में? कितना वक्त लगेगा इसे टोकने में? ब्रेक लगाने के लिए 1 सेकंड लगता है। कितना वक्त लगेगा इसे टोकने में? अगर ऐसा हुआ तो ही इंसान पता चलेगा बचा कितना है घोंसले में। हमारी आधे से जिंदगी चली गई, बाकी जो हमारा वैल्यूएबल जीवन है उसमें बहुत खुशियां हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, उसके लिए आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमने कुछ बातें समझने का प्रयास किया कि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये आत्मा समझने से क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूं। कहते हैं आत्मा, मैंने साइंस के आधार से आत्मा को डिफाइन किया था, इट इज एन एनर्जी, इट इज अ फोर्स, इट्स अ पावर। ये एनर्जी जो है साइंस कहता है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का उत्पादन या उसका विनाश वो परमानेंट है, वो सदा है। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। Mechanical energy can be converted into electrical energy. Electrical energy can be converted into mechanical energy. पंखा को हम चला सकते हैं, लेकिन एनर्जी सदा के लिए रहता है। अर्थात एक चीज से आज मुझे मुक्ति मिलना चाहिए और वो है मृत्यु का भय। अर्थात इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट, इट्स अ डिफरेंट बिलीव, एक नया प्रोडक्ट है। उद्देश्य मेरा मृत्यु के साथ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उद्देश्य है उसके पीछे का डर, उसके पीछे का मृत्यु का भय। मृत्यु तो सत्य है। श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर छोड़ा, जीसस क्राइस्ट ने भी अपना शरीर छोड़ा जिसको हम मृत्यु कहते हैं, और गारंटीड है ये गिरीश शरीर को एक दिन छोड़ेगा। ऐसा कोई साइंस, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं बना है जो मुझे ये बल दे सके कि आई लिव फॉर एवर। नॉट पॉसिबल, आई हैव टू लीव दिस बॉडी। प्रश्न लीविंग का नहीं है, प्रश्न है कि दुखी क्यों होते हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था गिरीश भाई को प्रॉब्लम दुख से है, गिरीश भाई को प्रॉब्लम क्रोध से है, गिरीश भाई को प्रॉब्लम चिंता से है, बाकी किसी से प्रॉब्लम नहीं है। कैन आई एक्सेप्ट डेथ? एंड व्हाट इज डेथ? उसको एक नए दृष्टिकोण से, एक नया पर्सपेक्टिव से समझना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जीवन को सुख समृद्धमय बनाने के लिए परम पिता परमात्मा शिव राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं। उस मेडिटेशन की अनुभूति कराने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी शीला बहन जी को अनुरोध करती हूँ। वो 40 वर्ष से
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय निम बॉम्बे क्षेत्र को आप संभालती है। महिला विंग में आप एक्टिव सेवारत है ब्रह्मा कुमारी शीला बहन जी। आज का ये सुंदर सुबह सुबह का वातावरण और इसमें अभी अभी हमारे आदरणीय दीदी जी ने कितने सुंदर सुंदर हमें शिक्षाओं की झोली भरी है। यही शिक्षाएं जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो ये जीवन हमारा हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाता है। और उसके साथ साथ अपने जीवन को हेल्दी बनाने के लिए, वेल्दी हैप्पी बनाने के लिए राजयोग की बहुत आवश्यकता है। राजयोग हमें बैठ के चलते फिरते काम करते भी उसका हम अभ्यास कर सकते। राजयोग माना मन ही मन में पॉजिटिव विचार, शुभ विचार, ईश्वर के बारे में विचार। तो चलिए हम 1 मिनट उस राजयोग का अभ्यास करेंगे। एकदम शरीर से डिटैच हो जाइए, मन से न्यारे हो जाइए और सर्व विचारों को बाजू रखिए। चलिए मैं जो विचार बताऊंगी आप मन में बोलिए। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ एक सितारा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरे आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा इस शरीर से उड़ते उड़ते सूर्य, चंद्र, आकाश तत्व से भी ऊपर लाल सुनहरे रंग के परम धाम में जा रही हूँ। परम धाम ये मेरे आत्मा का घर है। उस परम धाम में मेरे पिता परमात्मा उपस्थित है। 135 देशों में ये संस्था अपना कार्य कर रही है। मानव जीवन में सुख शांति लाने हेतु, साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने के लिए, इसी प्रकार समाज के अंदर जो कुरीतियां है उनका उन्मूलन करने के लिए, व्यसन मुक्ति के लिए और विशेषतः मानव जीवन में आध्यात्मिकता की जागृति करने का दिव्य और भगीरथ कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1937 से कर रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 20 विंग्स बनी हुई है, जिन विंग्स के द्वारा आध्यात्मिक जागृति दिलाने और समाज में सुख शांति, सद्भावना, जातीयवाद मिटाने का दिव्य कर्तव्य किया जाता है। संस्था की मुख्य प्रशासिका 101 वर्ष की दादी जानकी जी है, जिनके माध्यम से देश विदेश में ये सेवाएं चल रही है। आज के इस कार्यक्रम में अपनी शुभ भावना, शुभकामना देंगे मनोज भुजबल जी। मैं अपने बार एसोसिएशन और अधिवक्ता परिषद पनवेल तालुका अध्यक्ष की हैसियत से और मेरा बीजेपी पार्टी का एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं आपको पहला शुभकामना देता हूं। आज का मैं धन्यवाद करता हूं विशेष तौर पे डॉक्टर नील मैडम को, जिन्होंने यहाँ पे मुझे आग्रह से बुलाया है। मैं सोचा था मैडम
आज संडे का दिन है, घर में बैठ के एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम वकील लोगों को जैसा आपका रहता है 8 दिन काम करना, वैसे हमारा रहता है। नींद की हम लोगों को कभी सोचते नहीं, जैसा आपका कभी कोई पेशेंट आता है वैसे हमारे क्लाइंट भी कभी भी फोन करते हैं, उस हिसाब से हमको सेवा देना पड़ती है। और ये धक्का-धक्की के जीवन में जब भी मैं यहाँ पे आया तो सर जी आपने जो बोला, जो फौजी लोगों को आपने जो पहला थैंक्स बोला सही है, क्योंकि वो जब भी रात भर दिन भर देश की सेवा कर रहे तभी हम लोग यहाँ पे हक खाक पे मस्ती करते हैं। तो हमारी मस्ती हम लोग कम करना चाहिए। सही है कि आपके फैमिली को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आप जब ये हिंदुस्तान भर देश की सेवा के लिए घूमते, तो पहला आप सबको प्रणाम मेरा। आप है इसके लिए हम लोग है। धन्यवाद भुजबल जी। अब मैं नम्र अनुरोध करती हूँ संस्था के स्नेही और सदैव सहयोगी माननीय धनराज विस्पुते जी, चेयरमैन आदर्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। मित्रों, ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय या संस्थेशी ज्या वेळेस आमचा संबंध आला, त्या महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करत असताना 48 शिक्षण संस्था जेव्हा महाराष्ट्रात आम्ही चालवतोय, हे चालवत असताना विद्यार्थी आम्ही बाहेर काढतो, सर्टिफिकेट देतो, मार्कशीट त्यांना प्रदान केलं जातं। ही एक प्रोसेस आहे आणि शासनाच्या नियमाप्रमाणे असेल, विद्यापीठाच्या अकॅडमिक एज्युकेशन असेल, याप्रमाणे आम्ही चालवत असून विद्यार्थ्यांना एक सर्टिफिकेट मार्कशीट देण्याचं काम आम्ही करत असतो। परंतु ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय हे कोणतेही सर्टिफिकेट देत नाही, हे कोणते मार्कशीट देत नाही, परंतु एक चांगलं संस्कारमय समाज घडवण्याचं काम हे विश्वविद्यालय करत असतं। अब मैं निवेदन करती हूँ आरएसएफ के कमांडर इंचार्ज भ्राता हेमंत कुमार जी, वो भी हम अपनी शुभकामनाएं हम सभी के बीच में रखेंगे। मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देने के लिए मैं जस्ट 2 मिनट मंच पर आया हूँ। जो ये कार्यक्रम हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस जो आपका मोटो है, हम सभी फौजी भाइयों का भी यही मोटो होता है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सभी खुश रहें, सभी शांत रहें और सभी ठीक रहें। इसके लिए चाहे हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो हम दे रहे हैं और देते भी हैं। मुंबई थोड़ी सी पीस टाइम है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह कोई प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के साथ हमारा कोई नया संबंध नहीं है। मैं 2005 में जब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी जो माउंट आबू में है, आपके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हमारे साथ ही स्थित हैं। तो कोई भी कोर्स हो, किसी भी कोर्स में जाते हैं, चाहे बेसिक ट्रेनिंग में हम जाते हैं वहां, तो किसी भी प्रोग्राम में हमारा चोली दामन का संबंध रहता है। कोई भी ऐसा एक सेशन हमने हमेशा देखा है कि ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशंस का आपका जरूर रहता है, हमें लाभान्वित होने का मौका मिलता है। आप लोगों ने हमें और हमारे जवानों को मौका दिया और ये जो दिया, इसके लिए हम सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से एंड रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आप सभी को रिएश्योर करते हैं कि देशभक्ति, देश की सेवा और योग ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। योग से आप देश में शांति स्थापित करना चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं और इसमें आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। करती हूँ हम सबके बीच चारुशीला बहन घरत जी है। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, हर कार्य में आपका हमें योगदान प्राप्त होता रहता है। आप भी अपने गुण विशेष इस कार्यक्रम के लिए देंगे। आजचा कार्यक्रम हा मॅडमने इथे 3 दिवस राबवलेला आहे, त्याबद्दल मॅडमना मी धन्यवाद देईन। कर्णिल मॅडम सदैव आपले विचार दुसऱ्यांपर्यंत कसे पोहोचतील यासाठी प्रयत्न करत असतात आणि तारा दीदी या सदैव त्यांना आशीर्वाद देत असतात आणि अशा पद्धतीनं हे सुंदर कार्यक्रम आपल्या शहरामध्ये होत असतात आणि
शहरामध्ये होत असताना आपल्यापैकी डॉक्टर शुभदा नील मॅडम आहेत, त्यांनी दिव्य माता पालक संस्कार याचं पुस्तक काढलं आणि त्याच्यावरती देशभर संपूर्ण ते पुस्तक त्यांनी प्रकाशित केलेलं आहे. विचार हाच आहे की येणारी बालकं आहेत त्यांच्यावरती चांगले संस्कार व्हावेत, हाच हेतू मनात ठेवून त्यांनी हे सर्व केलेलं आहे. ते आपल्या शहरातील आहेत, त्याबद्दल मला त्यांचं खरंच खूप खूप अभिनंदन करावं असं वाटतं, कौतुक करावं असं वाटतं. दबोजीत शाह जी का बहुत बहुत दिल से कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. और साथ ही साथ बहन प्रीता मजमदार जी का भी दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन. तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे. तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन. तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं. निवेदन रहेगा कि आप जोरदार तालियों के साथ आप उनको सम्मानित करेंगे. बहुत सुंदर हम सभी को गीत संगीत से बहलाया है और जोर से ताली जरा बजाइए, बज सकते हैं. वाओ, भगवान के घर का ये स्वागत और सत्कार आपके जीवन में लाएगा सदा बहार, सदा बहार. संतोषी माँ की तरह आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे, आपका सत्कार कर रहे हैं. बार बार आइए, सबके दिल को जीतिए. और मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है. पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए. कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए. वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ. कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है. पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. पहले कितने शायर आए और आकर चले गए. कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए.
8 9 तारीख को राजयोग शिविर भी रखा गया है। आप अवश्य उसका लाभ लेंगे। और अभी आभार का भार मैं सौंप रही हूँ डॉक्टर शुभदानेल जी पर। सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा के प्रति अपने हृदय पुष्प अर्पित करती हूँ, जिनके वरदानों से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे बीच आज महान तपस्विनी राजयोगिनी संतोष दीदी जी, जो महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश जोन के इंचार्ज है, वो पधारे, जिनका हर कर्म ही ईश्वरीय सेवा प्रति समर्पित है, जो अति व्यस्त होते हुए भी आज हमारे बीच में पधारे, अपना अमूल्य समय दिया। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनके लिए मेरे शब्द सुमन है। संतोष दीदी जी, आप हो संतुष्टता की खान। संतोष दीदी जी, आप हो संतुष्टता की खान। विश्व सेवा करते दीदी जी आप महान। आपके आने से पावन बनी पनवेल की यह धरनी सदा करती रहेगी। दीदी जी आपका गुणगान, दीदी जी आपका गुणगान। I thank wholeheartedly to our living legend, a beloved brother, गिरीश भाई जी, जिन्होंने यहाँ आकर सभी को द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा खुशी के रहस्य बताकर सभी को सदा के लिए हेल्दी, वेल्दी तथा हैप्पी बना दिया है। लेकिन राजयोग मेडिटेशन द्वारा इसे अभी मेंटेन करना आप सभी के हाथ में है। भाई जी के लिए मेरे शब्द सुमन है। क्या कहे गिरीश भाई, हम फूल आपको। क्या कहे गिरीश भाई, हम फूल आपको। आप तो खुद ही गुलाब हो। इन जुगनों की दुनिया में गिरीश भाई आप खुद आफताब हो। आप खुद आफताब हो। हमारे मुख्य अतिथि अनीता कुलकर्णी जी, जो एक प्रसिद्ध टीवी कलाकार तथा प्रीता मुदुमजार जी और देवोजीत जी विशेष संगीत मेला कार्यक्रम सादर करने के लिए हम सभी के बीच में आए, जिन्होंने खुशियों का उपहार प्रभु के द्वार प्रदान किया। इन महान मुख्य अतिथियों की मैं शुक्रगुजार हूँ। हम सभी के बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय वर्षा ठाकुर जी, पनवेल का गौरव शूटिंग में विश्व रिकॉर्ड होल्डर सुमा शिरूर जी, IMA पनवेल के प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश पटेल जी तथा पनवेल वकील संगठन के अध्यक्ष मनोज भुजबल जी, आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन धनराज विस्पुते जी, पनवेल नगर परिषद की माजी नगराध्यक्षा चारुशिला घरत जी, RSF के कमांडर हेमंत कुमार जी, सभी वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी बहनें, सभी मेरे डॉक्टर साथी, ये सभी हमारे मंचासीन विशेष अतिथि अपने के कार्य व्यवहार में अति व्यस्त होते हुए हम सब के बीच में पधारे, इन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम सभी के बीच कैंडल लाइटिंग के लिए पधारे सभा में उपस्थित हमारे स्पेशल गेस्ट का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। पनवेल सेंटर के इंचार्ज तारा दीदी जी, जिनका आज पनवेल के पटके नाट्य गृह में कार्यक्रम करने का स्वप्न साकार हुआ, इनकी तपस्या तथा ब्रह्मा कुमार भाई बहनों की अथक सेवाओं की मैं आभारी हूँ, जिससे यह कार्यक्रम सफल हुआ। माटुंगा सेवा केंद्र की इंचार्ज वंदना दीदी जी, जिन्होंने कुशल मंच संचालन किया, दीदी जी आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पटके नाट्य गृह के इंचार्ज अरुण कोड़ी जी, जिन्होंने विशेष सहयोग दिया, इनका मैं धन्यवाद करती हूँ। पटके नाट्यगृह के सभी सहयोगी, लाइट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, प्रेस रिपोर्टर्स, केबल रिपोर्टर्स, इन सभी के सहयोग के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और खास धन्यवाद, और मैं दीदी जी को कहूंगी कि उनका सत्कार करें। ये जो साउंड सिस्टम लास्ट मोमेंट, जो एंड मोमेंट 11th आवर जो हम बोलते हैं, तभी उन्होंने लाकर आधा घंटे के अंदर ये सिस्टम, साउंड सिस्टम यहाँ अरेंज किया, और जिसके वजह से हम ये सभी जो आओ प्रभु के द्वार पाओ खुशियों का उपहार संगीत बेला कार्यक्रम का इतना आनंद ले सके, तो मैं बहुत बहुत दिल से उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। दीदी जी आपका सत्कार करेंगे। सभा में उपस्थित आए हुए सभी माननीय लायंस मेंबर्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स तथा आए हुए अन्य श्रोतागण, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उनके लिए क्या कहूँ। महिमा सत्यम शिवम सुंदरम की, महिमा सत्यम शिवम सुंदरम की
फैली है आज हवा के झोंकों में। आप जैसे श्रोताएं नहीं हैं इन तीनों लोकों में। हम 2 मिनट ईश्वर परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर इस प्रोग्राम की समाप्ति होगी। ओम शांति। फिर एक बार दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। संपर्क करें ब्रह्मा कुमारीज पनवेल, आदित्य बिल्डिंग, मिडिल क्लास सोसाइटी, पनवेल 27452618, डिवाइन म्यूजियम, नील हॉस्पिटल, नवीन पनवेल 9892148155।